तेलंगाना के घने वनों के बीच पहाड़ों की शांत गोड़ में एक ऐसी पवित्र स्थली स्थित है जहां भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ये स्थान है श्री हिमाचला लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी देवालयम, जो मल्लुरु गुट्टा पर स्थित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि हजारों सालों से चलती आ रही आस्था, अद्भुत चमत्कारों और जीवित परंपरा का प्रतीक है। इस पहाड़ ही को हिमाचला कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ण जैसे तेज से युक्त अटूट पर्वत। यहाँ आने वाला हर भक्त ये मानता है कि ये स्थान किसी मनुष्य के द्वारा चुना हुआ नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारसिम्हा का चुना हुआ निवास है। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक पवित्रता। हिमाचला पहाड़ ही समुद्र ताल से लगभग 1500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ ही के चारों तरफ हरियाली, जंगल और शांत वातावरण है, जो मन और आत्मा दोनों को शांत कर देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 120 से 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये सीढ़ियां सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की भी यात्रा मानी जाती है। प्राचीन भारत में मंदिर कभी भी बिना किसी कारण के नहीं बनाए जाते थे। हिमाचला जैसे स्थान शक्ति केंद्रन पार स्थित होते थे, जहां प्राकृतिक ऊर्जा, जल, वन और पर्वत एक साथ मिलकर आध्यात्मिक शक्ति का सृजन करते हैं। प्राचीन इतिहास से भी पहले। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक पवित्रता। हिमाचला पहाड़ ही समुद्र ताल से लगभग 1500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ ही के चारों तरफ हरियाली, जंगल और शांत वातावरण है, जो मन और आत्मा दोनों को शांत कर देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 120 से 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये सीढ़ियां सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की भी यात्रा मानी जाती है। प्राचीन भारत में मंदिर कभी भी बिना किसी कारण के नहीं बनाए जाते थे। हिमाचला जैसे स्थान शक्ति केंद्रन पार स्थित होते थे, जहां प्राकृतिक ऊर्जा, जल, वन और पर्वत एक साथ मिलकर आध्यात्मिक शक्ति का सृजन करते हैं। प्राचीन इतिहास से भी पहले। हिमाचला नारसिम्हा स्वामी मंदिर का इतिहास लिखित इतिहास से भी पहले का माना जाता है। इस मंदिर का संबंध किसी एक राजवंश से नहीं बल्कि रामायण और उससे भी पहले के युग से जोड़ा जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस पहाड़ ही का नाम महर्षि अगस्त्य ने रखा था। कहा जाता है कि ये क्षेत्र दंडकारण्य वन का ही एक हिस्सा था, जहां ऋषियों ने कठोर तपस्या की। रामायण काल में इस क्षेत्र का उल्लेख रावणा और उसकी बहन शूर्पणखा से भी जोड़ा जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार रावणा ने ये भूमि शूर्पणखा को दान में दी थी। यहीं पर कालांतर में नारसिम्हा तत्व स्थापित हुआ और ये स्थान रक्षा, न्याय और भक्ति का केंद्र बन गया। स्वयंभू नारसिम्हा, जीता जागता देवा। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता यहाँ स्थित भगवान लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी की मूर्ति है। ये मूर्ति लगभग 9 से 10 फुट ऊंची है और ISC स्वयंभू माना जाता है, अर्थात ये मूर्ति किसी शिल्पी के द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। भक्तों का अनुभव है कि मूर्ति का वक्ष स्थल यानी सीना मानव शरीर की तरह कोमल महसूस होता है। कहते हैं कि अगर कोई भक्त श्रद्धा से स्पर्श करे तो उंगली का निशान कुछ पाल के लिए दिखता है और बाद में स्वयं ही सामान हो जाता है। ये अनुभव इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी नारसिम्हा स्थलों में से एक बनाता है। चिंतामणि। चिंतामणि जलपातम, दिव्या जल का रहस्य। हिमाचला के आसपास एक पवित्र जल स्रोत प्रवाहित होता है, जिसे चिंतामणि जलपातम कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये जल स्वयं भगवान नारसिम्हा के नाभि क्षेत्र से प्रकट होता है। इस जल को पीने से रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और भय से रक्षा मिलती है, ऐसा विश्वास है। लोक कथाओं के अनुसार काकतीय वंश की प्रसिद्ध रानी रुद्रमा देवी भी अपनी गंभीर बीमारी से इसी जल के सेवन से स्वस्थ हुई थी। इसी कारण ये जल भक्तों के लिए अमृत के समान माना जाता है। नारसिम्हा तत्व रक्षक और न्यायकारी। भगवान नारसिम्हा विष्णु के सबसे अद्भुत अवतारों में से एक है।
ना मानव, ना पशु, ना दिन, ना रात, ना घर के अंदर, ना बाहर, ये अवतार धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन का प्रतीक है। हिमाचला के नारसिंह को भक्त रक्षक, भय नाशक और रोग हारने वाले के रूप में पूजते हैं। यहाँ आने वाले कई भक्त अपने जीवन के कठिन समय में सहारा पाने का अनुभव बताते हैं। उत्सव और महोत्सव। हिमाचला मंदिर वर्ष भर भक्ति और उत्सवों से जीवंत रहता है। सबसे प्रमुख उत्सव नारसिंह जयंती है, जो भगवान नारसिंह के अवतरण का दिन माना जाता है। इस दिन हजारों भक्त पहाड़ी पर चढ़कर दर्शन करते हैं। वैशाख मास में ब्रह्मोत्सवम मनाया जाता है, जिसमें विशेष पूजा, अलंकार, वाहन सेवा और यात्रा होती है। वैकुंठा एकादशी के दिन रात भर भजन और जागरण होता है और पूरा पहाड़ भक्ति से गूंज उठता है। दर्शन समय और व्यवहारिक जानकारी। आमतौर पर मंदिर के दर्शन समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक होते हैं। त्योहारों के दौरान समय में परिवर्तन हो सकता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले स्थानीय जानकारी अवश्य लें। मंदिर परिसर में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अंदर फोटोग्राफी पर प्रतिबंध हो सकता है और जूट चप्पल नीचे ही उतरने होते हैं। कैसे पहुंचे? यात्रा मार्गदर्शन। मल्लुरु ग्राम तेलंगाना के मुलुगु और वारंगल क्षेत्र के निकट स्थित है। मल्लुरु ग्राम तेलंगाना के मुलुगु और वारंगल क्षेत्र के निकट स्थित है। सड़क मार्ग से वारंगल, भद्राचलम और अन्य प्रमुख शहरों से यहां आसान रूप से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन वारंगल है और नजदीकी विमानपट्टन हैदराबाद है। उपसंहारा अनुभव जो याद रह जाए। हिमाचला सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है। जब सूरज पहाड़ी के पीछे ढलता है और मंदिर के घंटे शांत हो जाते हैं, तब भी यहाँ की दिव्य ऊर्जा जीवित रहती है। जो लोग सिर्फ देखने आते हैं, वे मंदिर देखते हैं, लेकिन जो महसूस करने आते हैं, वे नारसिंह को पाते हैं। अगर आपको इस यात्रा में कुछ अलग महसूस हुआ, तो समझ लीजिए कि हिमाचला के नारसिंह ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अंत में हेमचला नरसिंह स्वामी देवालयम के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की उग्र शक्ति हमारे भीतर के भय को नष्ट करे और उनकी करुणा हमारे जीवन में शांति, साहस और धर्म का प्रकाश फैलाए। बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन परंपरा की जीवंत धरोहर है। यहाँ की हर शिला, हर मंत्र और हर दीपक हमें यह स्मरण कराता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब नरसिंह स्वरूप में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आता है, उसके हृदय का अंधकार दूर होता है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें और श्री नरसिंह स्वामी की कृपा को सदैव अपने साथ बनाए रखें। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी। जय हेमचला नरसिंह।